पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। तुर्क वजारत खारजा की जानिब से मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। फरीकैन का जंग बंदी की निगरानी और तस्दीक के मुश्तरका निज़ाम पर इत्तिफाक। जंग बंदी के निफाज के क़वायद व ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। तुर्की और कतर ने दोनों फरीकों के मज़बूत किरदार को सराहा। ताउन जारी रखने का ऐलान। दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम सूबे मुत्तहिद हैं, हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। दहशत गर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे, मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने 4 दिन की जंग में भारत को शिकस्त दी, हमारे शाहीनों ने भारतीय जहाज़ों को मार गिराया। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक अफवाज ने भारत के खिलाफ अजीम फतह दिलाई। शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सुहेल आफरीदी को भरपूर ताउन करने की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद है वो मेरी पेशकश कबूल करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर के तसलसल का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के पायदार अमन की जानिब बढ़ती हुई कोशिशें काबिल तारीफ हैं। लीग रहनुमा साद रफ़ीक का एक्स पर पैगाम। कहा, मसाइल के हल के लिए मुसलसल लेकिन बामानी और नतीजा खेज बातचीत ज़रूरी है। खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा लाजमी है। सालिसी और मेज़बानी के लिए कतर और तुर्किया का शुक्रिया अदा करते हैं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। कश्मीर के मसाइल का सियासी हल मौजूद है और मसाइल का हल निकालना ही पीपल्स पार्टी की पहचान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी जमात ने हमेशा कश्मीर कॉज का मुकदमा लड़ा। 3 नस्लों से कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। गैर सियासी सोच और साजिश की वजह से कश्मीर में सियासी वैक्यूम पैदा किया गया। कश्मीर के अवाम से वादा है, कभी उनको मायूस नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बेनतीजा खत्म। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के नाम पर इख्तलाफात बरकरार है। पीपी क़यादत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी की ग्रुपिंग ख़त्म कराने में नाकाम। पार्लिमानी पार्टी के धड़ों ने अपने उम्मीदवारों की हिमायत के लिए दस्तबरदारी से इनकार कर दिया। पार्लिमानी पार्टी सरदार याकूब, लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन के धड़ों में तकसीम हो गई। पीपी क़यादत पार्लिमानी पार्टी को वज़ीर आज़म के नाम पर कायल ना कर सकी। पीपी क़यादत ने वज़ीर आज़म के नाम के फैसले का इख्तियार पार्लिमानी पार्टी से ले लिया। क़यादत की जानिब से मुज़फ़्फ़राबाद में वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान मुतवक्किल है। सबसे पहले रियासत है, रियासत से बढ़कर कोई नहीं। जब रियासत मजबूत होती है तो तमाम चीजें मिलती रहती हैं। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साबिक टिकट होल्डर्स का TLP से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा, मुल्की सलामती और पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। पाक अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। कलअदम TLP से बगैर किसी दबाव के अलग हो रही हैं। ये फैसला किसी भी दबाव के तहत नहीं बल्कि शोहदा के खून के एहतराम में किया गया। पुरतशद्दुद और जत्थेबाजी की सियासत बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में NFC अवार्ड में सूबे के हुकूक से मुतल्लिक़ मुशावरत की गई। NFC अवार्ड समेत सूबे के हुकूक के लिए किरदार अदा करने पर भी इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जर्मन सफ़ीर इनारोत लोइस लिपिल से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन, ज़म अज़ला की तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। जर्मन सफ़ीर की जानिब से वज़ीर आला को नई जिम्मेदारियों पर मुबारकबाद। सुहेल आफरीदी ने जर्मनी के साथ तामीरी शराकत दारी को सराहा। कहा, KP हुकूमत तरक्की, दाराजाती इस्लाहात के एजेंडे पर गामज़न है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कैनेडियन हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी मंडी में कैनोला बरामदात की सहूलत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार, करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान ने मकामी वसाइल की तरक्की के हवाले से अहम पेशरफ्त हासिल कर ली। पाकिस्तान को 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस के दरियाफ्त के लिए कामयाब बोलियां मौसूल। 20 साल बाद पाकिस्तान के ऑफशोर तेल और गैस के ज़खायर में बड़ी कामयाबी मिली है।
पहले फेज में 8 करोड़ अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी होगी, जबकि सरमायाकारी 1 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से एलामिया जारी, कहा गया कि कामयाब बिडिंग राउंड पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरीन साबित होगा। कामयाब बोलियां तकरीबन 53,510 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत घोट की कनकोट पुल की पेशरफ के हवाले से इजलास। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, मुआविन खास सईद कासिम नवीद, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान शरीक। नवंबर से जून तक पुल की तामीर में तेजी लाने की हिदायत। टॉप क्लास इंजीनियर्स की खिदमत हासिल, काम दोबारा शुरू। 12.15 किलोमीटर तवील पुल के 389 पायल नस्ब, बाकी 353 दिसंबर तक मुकम्मल होंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि घोट की कनकोट पुल न सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब और बलूचिस्तान की मईशत के लिए भी अहम है। सिंध जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज्यादा उम्मीदवार अहल करार पा चुके हैं। उम्मीदवार मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में मेरिट पर भर्तियों के लिए रजिस्टर हुए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध जॉब पोर्टल एक खुदकार और जदीद निज़ाम है जिसमें दरख्वास्त दहिंदगान की अहलियत, तालीम और तजर्बे की बुनियाद पर मुकम्मल डिजिटल स्क्रीनिंग की जाती है। हुकूमत ने मेरिट और नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल पर कभी समझौता नहीं किया और न आइंदा करेगी। रेंजर्स का स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों शहबाज घोट, नॉर्दर्न बाईपास, KDA लिंक रोड और सुपर हाईवे के अतराफ कार्रवाइयाँ। 16,750 लीटर ईरानी डीजल, 60 डिजिटल फिलिंग यूनिट्स, 16 पीटर इंजन, 2 जनरेटर समेत असलहा और तहवील में ले लिया गया। बरामद शुदा ईरानी डीजल और दीगर सामान मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम के हवाले। स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक रेंजर्स के ऑपरेशन जारी रहेंगे। शहर कायद में ई चालान ने स्पीड पकड़ ली। सिर्फ 4 दिन के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 18,000 से ज्यादा शहरियों को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों में 5,791 ई चालान किए गए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट ना पहनने पर हुए, जिनकी तादाद 3,546 है। हेलमेट ना पहनने पर 1,555 मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माना किया गया। चार साल पहले चोरी होने वाली मोटरसाइकिल कैमरे के रडार पर आ गई। कराची में ई चालान निज़ाम का अनोखा कारनामा सामने आ गया। मोटरसाइकिल तो बरामद ना हो सकी मगर मुतासरा शहरी को चालान मौसूल हो गया। 4 साल कबल चोरी होने वाली मोटरसाइकिल का ई चालान मालिक को भेज दिया गया। मालिक के मुताबिक मोटरसाइकिल 4 साल पहले चोरी हुई थी। FIR भी थाने में दर्ज कर ली गई है। अगर मेरी मोटरसाइकिल बरामद करके दी जाए तो खुशी से चालान भी अदा करूंगा। शहरी का मौक़िफ़। हुकूमत ने LPG की कीमत में 5 रुपए 88 पैसे फी किलो की बड़ी कमी कर दी। LPG फी किलो 5 रुपए 88 पैसे सस्ती होने के बाद कीमत 201 रुपए 60 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 69 रुपए 44 पैसे कमी, जिसके बाद कीमत 2,378 रुपए 89 पैसे हो गई। अक्टूबर में LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,448 रुपए थी। ओगरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमेरिका और भारत के दरमियान 10 साला दिफाई फ्रेम वर्क मुआहदे पर दस्तखत। अमरीकी और भारतीय वज़ीर दिफा ने मलेशिया में मुआहदे पर दस्तखत किए। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि यह मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन, टेक्नोलॉजी और मालूमात के इश्तराक को मजबूत बनाएगा। ये फ्रेम वर्क इलाकाई इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए संग मील होगा। हमारे दिफाई ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। ये दोनों अफवाज के दरमियान मज़ीद गहरे और बामानी ताउन की राह हमवार करेगा। दुनिया में जंगें रुकवाने का ढंडोरा पीटने वाले अमरीकी सदर का वेनेजुएला पर जंग मुसल्लत करने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया वेनेजुएला में फौजी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रही है, जो मुमकिन तौर पर आज किए जा सकते हैं। ज़राए का दावा, ये कार्रवाइयाँ मनशियात के कार्टेल्स और वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की हुकूमत के खिलाफ अमरीकी दबाव में इजाफे का हिस्सा होंगी। वाशिंगटन में ट्रंप इंतजामिया का वेनेजुएला की फौजी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर।
آسٹریلیا نے دوسرے ٹی20 میچ میں بھارت کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ آسٹریلیا ٹیم نے 126 رنز کا ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ کپتان مچل مارش 46، ٹریوس ہیڈ 28 اور جوش انگلس 20 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ میلبرن میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 125 رنز پر آل آؤٹ ہوئی۔ ابھیشیک شرما 68 اور ہرشیت رانا 35 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کوئی دیگر بلے باز ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکا۔ آسٹریلیا کی جانب سے ہیزل ووڈ نے 3، ریزر وائٹ نے اور نیتھن ایلس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچز کی ٹی20 سیریز کا دوسرا میچ، پاکستان کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ۔ پاکستان کا شاندار آغاز، 23 رنز پر 4 وکٹیں گرا دیں۔ قومی ٹیم میں ایک تبدیلی، فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کی جگہ سلمان مرزا پلینگ 11 میں شامل۔ مہمان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ پہلے ٹی20 میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 55 رنز سے شکست دی تھی۔ قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کا کہنا تھا کہ آج کے میچ میں اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے۔